हमारे यहाँ अभी शादी को जुमा 8 दिन नहीं गुजरते कि मोहल्ले भर की आंटियां, बाजियां और खानदान की चाचियां, मामियां बड़े मशकूक अंदाज में और बज़ाहिर सरगोशी करते हुए एक आंख दबाकर दुल्हन से पूछने लगती हैं, हाँ जी, कोई खुशखबरी है? या है कोई खुशखबरी फिर? और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर मुलाकात का आगाज इसी जुमले से किया जाता है, क्यों जी, बस यही एक काम रह गया है जिंदगी में, और क्या ये उसके अपने बस में है? क्यों गरीब को परेशान करते हो आप लोग? क्यों वक्त से पहले ज़हनी दबाव का शिकार करके मासूम की खुशियां छीनते हो? सब्र नहीं 8-9 महीने का कि जब भी नया मेहमान आएगा तो उसने कोई सुलेमानी टोपी नहीं पहननी होगी जो आपको दिखाई नहीं देगा। दिल भर के देख लेना फिर। ये जुमले लड़की को किस हद तक परेशान कर सकते हैं, बल्कि करते हैं, उसको एक औरत ही महसूस कर सकती है, ना कि मर्द। फिर भी कहना पड़ रहा है, अफसोस कि ये सवाल करने वालियां 95% औरतें ही होती हैं और मकसद हमदर्दी जतलाने के मारे फक्त चुस्के लेना। और जिनकी औलाद शादी के 4, 5, 6 साल बाद भी ना हुई हो, उनको ऐसा कहना, अब तो कोई खुशखबरी सुना ही दो, सुनने वाली के दिल के आर पार हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग मुख्तलिफ माने ताने डॉक्टरों के मशवरे देने लगते हैं कि फलां डॉक्टर बड़ा माहिर है, हमारी नेबर को 10 साल बाद बच्चा हुआ है, फलां को 12 साल बाद बच्चा हुआ है, फलां को 8 साल बाद उसने कुछ ट्रीटमेंट करने की वजह से बच्चा हुआ है, चलो मैं उसके पास तुम्हें ले जाती हूँ। भाई, जिससे पूछ रहे हो, जिसको मशवरा दे रहे हो, क्या उसको फिक्र नहीं है इस बात की? उसको औलाद की ख्वाहिश नहीं है? क्या उसने इलाज की हतल वसी कोशिश नहीं की होगी? क्या समझते हो आप अपने आप को कि उनको बच्चों से प्यार नहीं होगा? उनके दिल में अरमान नहीं होंगे? न जाने किस किस तरह बेचारी ने दिल को समझाया होगा, उम्मीदें दिला दिलाकर अपने अंदर के शोर को दबाया होगा, खुद ही अपने आप को दिलासे दिए होंगे, जहन बिठाने के लिए जबरदस्ती कोई मसरूफियत ढूंढी होगी, लेकिन इस अहमकाना बचकाना हमदर्दी ने उसके सारे जख्म फिर से ताजा कर दिए। अरे भाई, लोग पूछते भी हैं तो पर्सनली नहीं पूछेंगे, 4 लोगों के सामने मजलिस में ही पूछ लेंगे, क्या अभी तक कोई खुशखबरी ही नहीं सुनाई? आप पूछ रहे हो, हमदर्दी जता रहे हो या उसको जलील कर रहे हो? अरे माओ, अरे बहनों, दूसरों को स्पेस देना सीखो, फालतू सवाल पूछना छोड़ दो। आपके लिए तो शायद ये मामूली सी बात है, लेकिन किसी दूसरे का सुकून बर्बाद कर सकती है। ये ना हो कि खुदा न ख्वास्ता कल ये वक्त आप पर या आपके किसी अजीज पर भी आ जाए, और ना भी आए तब भी यही कहोगी कि कोई मुरव्वत होती, कोई सब्र होता, कोई लिहाज होता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको जिस वक्त देना है अल्लाह दे देगा। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ, दूसरों का दिल मत दुखाओ। समझ जाओ, अगर अल्लाह ने किसी को औलाद ना दी है तो वो भी किसी बेहतरी के लिए ही होगी। अल्लाह ही जानता है उसमें क्या मसलियत होगी। आप लोग ताने ना दो, आप लोग झूठी हमदर्दी ना जताओ, बस उनके लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।